ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे सज्जन भाइयों, भाई और बहनों, आज आप लोगों को मंत्र के कुछ रहस्य बता रहा हूँ, जिसे समझने का आप लोग प्रयास करें। जिस तरह से आप अपने परिवार को बांधने की कोशिश करते हो, अपनी इच्छा के अनुकूल चलाने की कोशिश करते हो और उसकी जिम्मेदारी का वहन भी करते हो, ठीक उसी तरह से अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो ये प्रक्रिया क्या है? ये प्रक्रिया ये है कि मंत्र को आकर्षित करना। लेकिन क्या है, सबसे पहले हम मंत्र के अक्षरों को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि मंत्र में छिपी हुई उस ऊर्जा, जिस देवी देवता का मंत्र होता है, हम डायरेक्ट उसी पर फोकस करते हैं। अपना माध्यम क्या है? अक्षर है। तो जब माध्यम अक्षर है तो उन अक्षरों के संग्रह को, जो संपुटित किए गए हैं जगह जगह पर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर, 6 अक्षर, 2 अक्षर, 1 अक्षर, उनको पहले हम समझें, उनके अर्थ को हम जानें और फिर उसी प्रकार हमारी भाव और भावना उस शक्ति से हमारी जुड़ती है। तो सबसे पहले हम बंधन करते हैं मंत्र का। मंत्र अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि जो हमारे चित्त से बंध जाए। और जब मंत्र की ऊर्जा आना शुरू होती है तो वो चाहती कि साधक हमसे बंध जाए। सिद्धि केवल यहीं पर फंसी है। हम लोग, सभी लोग, तंत्र मंत्र करने वाले सभी लोग इसी जगह फंस जाते हैं। शब्द अपना महत्व दिखाएगा, इष्ट अपना महत्व दिखाएगा, ऊर्जाएं अपनी महत्व दिखाएंगी। उच्चारण तुम्हारा दुरुस्त होना चाहिए, भाव तुम्हारे दुरुस्त होना चाहिए, चित्त में एकाग्रता होनी चाहिए। धीरे धीरे सभी कार्य आपकी इच्छा के अनुकूल संपन्न होने लगेंगे। जब तक आप अपने शब्दों की ऊर्जा को नहीं समझ पाते हो, तब तक आप पीड़ित रहोगे, परेशान रहोगे। अब जैसे ध्यान दीजिए, इस जगह पर कोई दरिद्रता से पीड़ित है, परेशान है, गणेश जी की पूजा करता है, महालक्ष्मी की अनुष्ठान करता है, हर देवी देवताओं की पूजा करता है, मतलब जिसमें लक्ष्मी जी का नाम हो, ऐसे मंत्रों का अनुष्ठान वो करता है। नतीजा क्या है? जब तुम्हारे, पहले ध्यान दो कि तुम्हारे ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रह कौन कौन से विपरीत हैं, क्यों? कारण यह है कि यह सनातन विधा है, तो हमको सनातन के सभी अंग प्रत्यंगों को लेकर ही चलना पड़ता है। हम जानकारी कर लें कि हमारा कौन सा ग्रह अरिष्ट है। अब देखिए, बड़े मज़े का आज का मंत्र बहुत रहस्यमयी है। आप इस मंत्र से लक्ष्मी का आकर्षण करो, किसी व्यक्ति का आकर्षण करो, अपनी व्यवहारिकता को आकर्षण करो, अपनी समाज को आकर्षित करो। मंत्र एक ही है, लेकिन इसमें चारों दिशाओं से तुम्हें लाभ मिलेगा। हमें उन चीज़ों को चाहिए कि जिनके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे उसका रास्ता नहीं पता है, मुझे उस स्थान का ज्ञान नहीं है कि कहाँ से हमें लाभ मिलेगा। तो इस तरह के मंत्र का प्रयोग किया जाता है और हकीकत में यह चांडाली मंत्र है। चांडाली मंत्र बहुत से लोग अर्थ का अनर्थ समझते हैं। जब तुम्हारे कार्य ना सही हो रहे हों,
तब आप उच्च श्रेणी के देवी देवताओं के चक्कर में न पड़ो, क्योंकि उनकी साधना करना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। उन तक अपनी संदेश को पहुंचाना, अपनी आवाज़ को पहुंचाना, अपनी पुकार को पहुंचाना आसान नहीं होता है। तो तुम ऐसे साधनाओं को पकड़ो कि थोड़े में ही तुम्हें सरलता से सुगम रास्ते बन जाएं। इस बात पर ध्यान देना शुरू करो। बस एक चीज़ हम हिदायत देते हैं आप लोगों को हमेशा अपने वीडियो में कि देखिए, तामसिक प्रवृत्ति से हटो। और रही बात ये, एक बात बताओ, क्या लोग जो मीट बकरे और बकरी काट करके बेचते हैं, गाय भैंस बैल काट करके बेचते हैं, उनको पैसा नहीं मिलता क्या? लेकिन काम तो तामसिक है, वो जीव हत्या में है। लेकिन अब उनका रोजी रोजगार है, धंधा है, पैसा है, और उसी से उनके पास लक्ष्मी आती है। तो देखिए, गलत काम से भी लक्ष्मी आ रही है। तो जब गलत काम से लक्ष्मी आती तो हमें सात्विक कर्म पर हम भरोसा क्यों नहीं करते कि हमारे देवी और देवता हमारे पर कृपा की वर्षा करें। लाभ उठाओगे आप, बशर्ते कुछ ऐसे भेदों को जानना जरूरी होता है। जैसे कि ये मंत्र अगर जाप करते हो तो देखो, ग्रह दोष की शांति हो जाएगी। एक ही मंत्र है, ग्रह दोष की शांति हो जाएगी, लक्ष्मी का आकर्षण होगा, स्त्री और पुरुष का भी आकर्षण होगा, समाज तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी, तुम्हारे काम सरलतापूर्वक दूसरे लोग हाथ बटा लेंगे और कार्य तुम्हारे होना शुरू हो जाएंगे। कारण ये कि चतुर्दिशा से सहयोग की प्राप्ति होती है इस मंत्र के द्वारा। मैं बहुत ही खोजबीन करके मंत्र देता हूं। पहली चीज कि आप हमारे किसी भी मंत्र को, कुछ मंत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पौराणिक है, वो भले गूगल पर ना मिलें, उसकी बात अलग है, नहीं तो लगभग सभी मंत्र गूगल पर तुम्हें मिलेंगे। सर्च करो। मंत्र के सर्च करना किसे कहते हैं, पहले ये भी ध्यान दो। खोजना, एक कहते हैं खोजना, सर्च करना वो भी है, और एक प्रैक्टिकल करके देखना, सर्च करना ये भी है। दोनों में अंतर है। तो तुम करके देखो, इसके प्रभाव को देखो। और याद रखना, इस मंत्र को जाप करने के बाद तुम्हारा इसमें कोई विशेष खर्चा नहीं है, कोई विशेष खर्चा नहीं है। देखिए, ये सब पौष्टिक कर्म में आते हैं, लेकिन फिर भी सब आकर्षण के मंत्र हैं, सब वशीकरण वाले मंत्र हैं, सब आकर्षित करने वाले मंत्र हैं। इनमें केवल आप घी की आहुति दें, केवल घी, दूसरी कोई वस्तु उसमें नहीं मिलानी है। एक बार मंत्र पढ़ा, आहुति दे दी, एक बार मंत्र पढ़ा, आहुति दे दी, तो इसमें कोई तुम्हारा विशेष खर्चा भी नहीं आता है। दूसरी चीज़ ये, एक बात को हमारा कहना मानो, आज मैं फिर खुल करके बता रहा हूँ, माला में 108 मनके होते हैं। 108 मनके की माला से जितने भी नारायण मंत्र हैं या देवी अन्य देवताओं के भी मंत्र हैं, जाप किए जाते हैं। लेकिन तंत्र मंत्र के मार्ग में आप केवल 100 दाने की ही माला रखो। 100 दाने तुम्हारे जाप में आने चाहिए, एक दाना सुमेर का 101, बस। जैसे अब भी इसका रहस्य समझ में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि कितने % ये चीज़ सत्य है। आप क्या कहते हो? 108% सत्य है, नहीं बोल पाओगे। तब कहते हो कि 100%, बहुत तारीख पर गए तो 101%।
कि 101% ये सही है, लेकिन 102% नहीं कह देते हो। ठीक इसी तरह से कोई अंक किसी शब्द से जुड़ा है, किसी रहस्य का अंग है वो, उस अंक की मर्यादा को समझो कि कहाँ पर प्रभाव डालता है। तो आप 100 दाने की माला 101 दाने की होती सुमेर सहित, वो ऐसी माला का प्रयोग करें। अब मैं आपको विधान मैंने बता दिया है, केवल घी से आहुति देना है। मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, मंत्र को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार इसको आजमाइश करो। चतुर्थी, ध्यान देना, चतुर्थी या अष्टमी, चतुर्थी या अष्टमी, तीसरी तिथि दसवीं आती है। चतुर्थी, अष्टमी, दसवीं के दिन से इसका प्रयोग करोगे, बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपकी समझ में आ जाएगा। दिन कोई भी हो, इतवार पड़े, मंगल पड़े, शुक्र पड़े, बुध पड़े, बृहस्पति पड़े, कोई भी दिन पड़े, दिन के ऊपर मत जाना। अगर बृहस्पति के दिन पड़ता है तो विशेष लाभकारी है। अब मैं आपको मंत्र बताए दे रहा हूँ। ओम चिट चिट चांडाली महाचांडाली महालक्ष्मी चतुर्मुखी चतुर्दिशा मम हिताय आनय में वस्यं वस्य माने ठा ठा। ठा ठा का जब उच्चारण आ जाता है तो आओ, लेकिन ठहरो, ठहराओ की स्थिति को दो शब्द पैदा करते हैं। मंत्रों के अनुसार हर अक्षर का भेद अलग हो जाता है, भाव अलग हो जाता है, अर्थ अलग हो जाता है। मैं समझाने का प्रयास करता हूँ इसलिए कि आपके अंदर अगर अविश्वास है तो उस विश्वास के साथ आप इसको करो। जैसे कि आपको विश्वास है कि हमारा भाई है, कल भले वो बांट करके अलग हो जाए, लेकिन तुम्हारा भाई विश्वास है, तुम्हें एक कोख से जन्म लिए हो, ठीक इसी तरह से तुम उतनी ही बंधन में आओगे, उसी तरह से बांधोगे मंत्र को, तो ऊर्जा अपने आप बंध जाएगी, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि ये मंत्र हमारा है और मैं इसका जाप करता हूँ, मुझे लाभ मिलेगा, 100% मिलेगा। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।